जय सिया राम। जय सिया राम। राम बनाए राम बिगाड़े, राम की महिमा कौन यहाँ जाने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज की कथा में आप राजा दशरथ की महिमा का वर्णन सुनेंगे। अवधपुरी के रघुकुल मणि दशरथ जी प्रभु की भक्ति में हमेशा ही लीन रहते थे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। अवधपुरी के शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। धनुर्धर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में असंख्य धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत रामा, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दंड, हरिपद कमल विनीत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ थी, सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़े ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरिचरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, में ग्लानि मोरे सुत नाही। गोगृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ही गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा ने तुरंत गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनय की। निज दुख सुख सब गुण ही सुनाऊं, कई विशिष्ट बहुविधि समझाऊं। धरहूँ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विविध भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु विशिष्ट ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों का भय हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रकट अग्नि चरु कर लीने। विशिष्ट जी ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और उन्हें शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति और आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हव्यास्त्र खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो विशिष्ट कछु हृदय विचारा, सकल भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाट देहु न पजाए, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले, विशिष्ट जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यपात खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट कर दे दो। तब ऐसे भय पावक, सकल अभय समुझाए रामा, सकल संभय समुझाए। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कहते हैं कैलाशपति। कौशल आदि तहाँ चली आई, राम कथा सुन पार्वती। अर्ध भाग कौशल्या दीना, कहते हैं कैलाशपति। उभय भाग आधे कर दीना, राम कथा सुन पार्वती। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियों को वहाँ चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग को 2 भागों में किया।
के कई गृह निप सोदरऊँ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊँ। कौसल्या के कई हाथ धरी, तीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया, शेष जो बच रहा उसके दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या आदि केकई हाथ में रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षि सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा ही सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज के खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भये अनुकूल रामा। सकल भये अनुकूल, चर अचर अरु हर्ष जुत राम जनक सुख मूल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। योग लग्न गृह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, कहते हैं कैलाशपति। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, राम कथा सुन पार्वती। मध्य दिवस अति शीतन धामा, कहते हैं कैलाशपति। पावन काल लोक विश्रामा, राम कथा सुन पार्वती। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष की और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न ही धूप और गर्मी भी न थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊँ, हर शिशुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनि आरा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अप्सर बिचरई जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, जब ही गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उन्होंने उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों का दल गुणों का गान करने लगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम।